जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी है आज, 1 जनवरी 2023, ध्यान रखिए। और सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सिर्फ लक्ष्य है और लक्ष्य ही है। लक्ष्य को ध्यान में रख कर ही तैयारी करिएगा। ओके, चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज का, तो निम्नलिखित में से किस जिले में बहरूपिया महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में वर्ष के अंतिम दिन एक अनूठा महोत्सव किया जाता है और आयोजन को देखिए बहरूपिया महोत्सव कहा जाता है। और इस साल भी बहरूपिया महोत्सव का आयोजन हुआ है और इस महोत्सव में कलाकार जो है विभिन्न वेश धारण कर नगर के सभी चौक चौराहों पर घूम घूम कर जो है लोगों का मनोरंजन करते हैं। ध्यान रखिए। और इसमें कोई कालिदास बना है तो कोई कृष्ण बना है। कलाकारों ने बेटी बचाओ का और नशा मुक्त समाज का भी संदेश दिया है। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन होता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग। याद रखना है दुर्ग। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दोस्तों देखिए महमरा एनीकट पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया है और शिवनाथ महोत्सव का यह तीसरा वर्ष है। याद रखना है। शिवनाथ तट पर दोस्तों लगभग 21,000 दिए जलाए जाएंगे और वहीं ये देखिए 11 अलग अलग महाआरती का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा ये दुर्ग जिला, ठीक है। महमरा एनीकट शिवनाथ महोत्सव। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए देश का पहला स्टेडियम कौन सा है जहां एक ही परिसर में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं? तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दिग्विजय स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, दिग्विजय स्टेडियम। याद रखना है कि हॉकी के नर्सरी के रूप में जाने जाते हैं राजनांदगांव जिला, अब बास्केटबॉल खेल के लिए भी जाना जाएगा। यहाँ दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं। इसमें 3 जो है रूफ टॉप पर है और स्टेडियम परिसर में 3 कोर्ट आउटडोर और 2 जो है इंडोर है। याद रखना है दोस्तों कि एक ही परिसर में 8 बास्केटबॉल कोर्ट के साथ यह देश में सर्वाधिक है, अर्थात 8 बास्केटबॉल कोर्ट वाला देश में कहीं भी नहीं है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब। चलिए ये वाला प्रश्न, ओके, इसको भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजनांदगांव में देखिएगा सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 30 दिसंबर से शुरू हुआ है और अंडर 19 की यह स्पर्धा 5 जनवरी तक चलेगी और टूर्नामेंट में करीब 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए ब्राज़ील के किस दिग्गज फुटबॉलर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पेले। ध्यान दीजिएगा, पेले। याद रखना है दोस्तों कि ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वह अपने देश ब्राज़ील को 3 बार विश्व चैंपियन बनाया और उनके रहते ब्राज़ील ने 1998, 1962 और 1970 में विश्व कप जीता। ध्यान दीजिएगा, उसने अपने प्रोफेशनल करियर में कुल 1363 मैच खेले और 1281 गोल दागे। ध्यान दीजिए कि ब्राज़ील के लिए उन्होंने 91 मैचों में 77 गोल दागे। याद रखिएगा। और देखिएगा कि पेले के नाम पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। पहला रिकॉर्ड 3 मौके पर है ना, 3 मौके पर फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र फुटबॉलर के रूप में दर्ज है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड करियर में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में दर्ज है। ओके, याद रखिएगा। और देखिएगा पेले 1998, 1962, 1970 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं और याद रखिएगा कि उन्हें बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, चलिए अगला देखिए, ये है। देखिए हाल ही में चर्चित लोरो मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान रखिएगा, जसपुर। याद रखना है कि लोरो मंदिर जसपुर जिला में स्थित है और यह प्रसिद्ध शिव का मंदिर लोरो घाट पर है। ध्यान दीजिए कि अब लोरो मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि एक नए पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप हो चुका है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है?
ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा 10,000 रुपये। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जैविक पद्धति से तैयार होने वाले नगरी दुबराज धान को पिछले लगभग 200 सालों से महानदी के तलहटी में किसान लगाते आए हैं, इसीलिए चर्चा में था। और एक सुगंधित फसल है, याद रखिएगा ये नगरी दुबराज एक सुगंधित फसल है और पिछले साल इसे GI टैग भी मिला है। ध्यान दीजिए, धमतरी जिला के 180 किसान 180 एकड़ में नगरी दुबराज की जो है फसल की ये फसल लगाए हैं, ध्यान रखना है धान की। और नगरी दुबराज देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। नगरी दुबराज धान 30 रुपये प्रति किलो में बिकता था, अब जो है 50 रुपये प्रति किलो में बिकने लगा है। नगरी दुबराज चावल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। याद रखना है कि 75 रुपये से बढ़कर 85 रुपये प्रति किलो में बिकने लगा है नगरी दुबराज। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिएगा, हाल ही में चर्चित सुनई रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है, ये पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, वैसे भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, गड़िया पहाड़। ध्यान दीजिएगा, गड़िया पहाड़। देखिए, किस जिले के स्थानीय भाषा में जिले के समस्त योजनाओं, समाचार, हल्बी गोंडी भाषा में लोकगीत एवं मौसम से संबंधित समस्त विषयों का रेडियो से प्रसारण किया जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा। देखिए, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, बेंगलोर। ध्यान दीजिएगा, बेंगलोर। देखिए, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान दीजिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। नितिन मनमोहन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फिल्म इंडस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी किसे मानी जाती है, ऑप्शन है यहाँ पर, इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो और फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।